नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में 3.6 प्रश्नावली वो स्टार्ट कर दी थी और वहां पर हमने पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं, तो उसका एक 5वां क्वेश्चन हो रह गया था, पहले वो कर लेते हैं, बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों का लघुत्तम समापकर्ता याद कीजिए। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले पिछली क्लास आप जरूर देखिए। तो लघुत्तम समावर्तक यानी आपको याद करना है एलसीएम। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ux बराबर तो क्या मान लिया कि माना ux बराबर तो क्या मान लिया 18 6 80 का 4 प्लस 80 का 3 माइनस 80 का 2 और vx बराबर क्या मान लिया, इनको दोनों को बहुपद मान लिया। तो ux और क्या है vx बराबर आपके दिया 45 2 x की घात 6 प्लस 3 x की घात 5 प्लस x की घात 4। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। तो पहले ux को गुणनखंड में लिखने पर ux को गुणनखंड के रूप में लिखने पर तो ux आपके पास था क्या था 18 6 x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x की घात 2। इसको क्या करना, आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है। अगर आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी तो आप पहले पिछली क्लास देखिए, वहां पर आपको एलसीएम और एलसीएफ के बेसिक के बारे में बताया गया है। एलसीएम कैसे याद करते हैं और एलसीएफ कैसे याद करते हैं, उनके आधार पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम क्या करें, यहाँ पर 18 का गुणनखंड कर लें। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 का भाग कितनी बार गया 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो यहाँ से 1 का आया 2 और 3 कितनी बार 2 बार। तो मैं से लिख सकता हूँ 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2। बात समझ रहे हो, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2। अब हमें क्या करने, इसकी गुणनखंड करने। तो कल आपको बताया था, यानी जो पिछला वीडियो था पार्ट 1 था, उसमें आपको कहा था कि अगर आप इनके टुकड़े करो तो पहले देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखो इसमें भी x वाला पद है, इसमें भी x का पद है, इसमें भी क्या है x का पद है। तो हम क्या करूंगा, इसमें से जो सबसे छोटा x का पद है वो क्या ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ सबसे छोटा x का पद क्या x की घात 2, तो इनमें से कॉमन क्या लिया, सब में से x की घात 2 कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा आपके पास 6 x की घात 2 प्लस x माइनस 1। यहाँ से x की घात 2 कॉमन है तो x की घात 2 बचा, यहाँ से x की घात 2 कॉमन है तो क्या बचा x की घात 1 बचा, और यहाँ से x की घात 2 कॉमन है तो यहाँ से ये तो पूरा कॉमन आया कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अब हमें क्या करना है, इस बीच वाले के टुकड़े करने हैं। बीच में क्या है 1, तो ये द्विघात समीकरण बने, इस द्विघात समीकरण के टुकड़े करके आपको गुणनखंड करने। तो देखो किस प्रकार होंगे, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 इंटू x की घात 2। अब देखो टुकड़े क्या होंगे, तो इसके टुकड़े ये होंगे 3x माइनस 2x और माइनस का 1। भाई 3 में से 2 गया कितना बचा प्लस का 1, और 3 इंटू माइनस 2 कितना है माइनस का 6, यानी 6 को अगर आप इस माइनस 1 से गुणा करोगे कितना आएगा माइनस का 6। तो इसके टुकड़े होंगे आपके 3x माइनस 2x। और ये जो गुणनखंड आपको बताए हुए हैं पहले क्लास में, तो आप एक बार और देख लेना उनको। तो यहाँ से आपके पास है 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 इंटू x की घात 2। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन आया क्या 3x, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस 1, और यहाँ से देखो पहले चिन्ह माइनस का तो माइनस कॉमन लेंगे। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या कॉमन आएगा माइनस 1। अब माइनस के कारण चिन्ह क्या हो गया प्लस के, तो ये भी प्लस का होगा, ये भी क्या हो गया प्लस का होगा, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का होगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 1, तो 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 इंटू x की घात 2, क्या कॉमन है यहाँ से 2x प्लस 1, और यहाँ से 2x प्लस 1 कॉमन है तो यहाँ से बचा क्या 3x, और यहाँ से क्या बचा माइनस। इसका मतलब आपके पास ux की गुणनखंड क्या है, ux बराबर 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 इंटू x की घात 2 इंटू 2x प्लस 1 की घात 1 इंटू क्या है 3x प्लस माइनस 1 की घात 1। ये तो है किसके गुणनखंड ux के। अब हमें किसके गुणनखंड चाहिए, अब हमें चाहिए किसके vx के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि vx को भी हम क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में लिखने पर यहाँ से हम ये करेंगे कि vx को गुणनखंड के रूप में लिखने पर तो लिख दो क्या है vx बराबर आपको दिया 45 2x की घात 6
प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। अब देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे इसके, तो 45 के क्या होंगे, 45 में किसका भाग ज्यादा, 3 का, कितनी बार गया 15 बार, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो यहाँ से हमने देखा तो 3 एक तो बन रहा है 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, ठीक। तो ये आया 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। तो इसके 45 से गुणनखंड लिया अभी क्या, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब अंदर वाले की बात करें तो वही बात है, पहले अगर टुकड़े हो रहे तो कर लो, नहीं हो रहे तो इसमें ये देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्सिस में और एक्सिस में भी, इसका मतलब कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, x की घात 4। तो इन सब में से क्या कॉमन लिया मैंने, x की घात 4 कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचेगा, देखो x की घात 4 कॉमन आया तो 6 में से 4 कॉमन आ गया, कितना बचा 2, 5 में से 4 कॉमन आ गया, कितना बचा 1, और 4 के 4 कॉमन आ गए, कुछ नहीं बचा, तो वहां क्या बचता है 1। तो आपकी कॉमन क्या, कॉमन आने के बाद क्या बचा, 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। अब देखो आगे करते हैं vx को करते हैं, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू x की घात 4 इंटू, अब हमें क्या करने, टुकड़े करने 3x के। ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ो तो 3 आ जाए और गुणा करो तो कितना आ जाए 3, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी है आपको, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ो तो 3 हो जाए और गुणा करो तो कितने हो जाए 2 हो जाए। तो क्या हो गए टुकड़े, 2x की घात 2 प्लस 2x प्लस का x यानी 1x हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, और 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, और प्लस का 1। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो। यहां से हमने देखा 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 किसका मान आ रहा है, ये आ रहा है किसका मान, vx का, इंटू x की घात 4 इंटू, यहां से क्या कॉमन आया दोनों में से 2x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, और यहां से कॉमन आया 1, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आया तो x प्लस 1 यहाँ पे बचा। यहां से क्या कॉमन लिया, तो ये आपके पास है 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू x की घात 4 इंटू, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आया x प्लस 1, और बच्चा क्या यहाँ पे, यहाँ से अगर ये कॉमन आ गया तो बचा 2x, और यहाँ से ये वाला कॉमन आया तो क्या बचा प्लस का 1। तो आपके पास vx बराबर आ गई क्या, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू x की घात 4 इंटू x प्लस 1 की घात 1 इंटू 2x प्लस 1 की घात 1। और आपके पास vx आए तो vx वाले भी ले लेना साथ में, क्या है 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 इंटू x की घात 2 इंटू 2x प्लस 1 की घात 1 इंटू क्या है 3x माइनस 1। तो ये आपके पास आई ux और vx के आपने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब आपसे आगे जो पूछे, चाहे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, तो आपको करना तो यहाँ तक तो आपको सेम ही करना दोनों में, चाहे एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, दोनों में यहाँ तक तो आपको सेम ही करना। आगे क्या कर रहे हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो ux बाय vx का एलसीएम, ux बाय vx का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम, दोनों में वो मान देखते हैं जो अधिकतम घात हो, जिससे अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात हो वो लेते हैं। देखो इसमें 3 वाला पद है, इसमें भी है, तो इसका मतलब इनमें दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है, दोनों में सेम है, तो बड़ी घात ही कौन सी होगी, 3 की घात 2 ही होगी, ठीक। आगे 5 की घात है, क्या इसमें है 5 की घात नहीं है, तो 5 की घात तो बड़ा कौन सा होगा, केवल 5 की घात 1 ही होगा। चलिए अब देखो ये बात ध्यान रखना चाहिए, इसमें है इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, वो वाला जो पद है वही क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे इसकी मैं बात करूं, यहाँ पे जो 2 की घात है, क्या इसमें है कि 2 वाला पद नहीं है, तो सबसे बड़ी घात है ना, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 1 की, यहाँ हम क्या लेंगे 2 की घात 1 बोल लेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये वाला भी हो गया। अब हम बात करें आगे चले तो देखो x की घात 4 है, यहाँ पे क्या x की घात 2 है, तो अब एलसीएम में हम क्या लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल करते हैं, तो इन दोनों में अधिकतम घात कौन सी, x की घात 4, ठीक। आगे गुण x प्लस 1, क्या इसमें है क्या x प्लस 1, नीचे वाले में नहीं है, तो वो कब वापस लिख दो x प्लस 1, 2x प्लस 1 इसमें है, इसमें भी है, इसका मतलब दोनों में घात क्या है, समान है, तो एक बार हो जाएगा क्या 2x प्लस 1। आगे क्या है 3x माइनस 1, देखो ये हो गया, सारे हो गए, बचा कौन सा 3x माइनस 1, तो अधिकतम घात कौन सी इसकी 1 है, 3x माइनस 1। इसको आप सोल्व कर लो, करें तो क्या है, 3 की घात 2 कितना होगा 9 इंटू 5 कितना 45, 45 इंटू 2 कितना 90, 90 x की घात 4 गुणा x प्लस 1 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम, ठीक।
ये हो गया 5 इक्वेशन का एलसीएम। एलसीएम क्या है 90, x की घात 4, x प्लस 1, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। आप इनको गुणा करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि a की घात 3, b की घात 4, a b की घात 5, a की घात 2 और b की घात 8। अब देखो हमें क्या याद करना है, इसका महत्तम समावर्तक याद करना है, यानी HCF याद करना है। जैसे हमने पढ़ा था HCF होता है क्या है कि जब भी आप कोई भी व्यंजक दे, उन व्यंजकों का आप गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करने के बाद में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की जो न्यूनतम घात है या सबसे छोटी घात है उनका गुणनफल करो, तो वो क्या कहलाता है, आपका HCF कहलाता है। तो देखो हम इसको करते हैं पहले क्वेश्चन को कि माना दिए गए व्यंजक पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक तो u मान लिया, u बराबर क्या है a की घात 3 b की घात 4, v बराबर क्या मान लिया a b की घात 5 और u v इसको मान लो आप w बराबर क्या a की घात 2 और b की घात 8। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि अभी हमने जब पिछला क्वेश्चन किया था पहला, उसमें हमने माना था ux vx और इस प्रकार माना था। यहाँ पे u v और w माने, क्यों? क्योंकि अगर आपको केवल एक ही चरराशि दी हुई है, एक ही चरराशि दी हुई है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे केवल अक्ष की बात हो रही है, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, ux मान सकते हैं। परंतु अलग और चरराशि उसके साथ में आ जाती है, तब हम उसको हम क्या मानेंगे, केवल u v और w मानेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, इसको क्या मानेंगे, u और v मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या राशि आ रही है, दो चरराशि यहाँ पे आ रही है, दो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमने मान लिया u बराबर क्या मान लिया और v बराबर ये मान लिया और w बराबर ये मान लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, क्या करना है, हमें इनका गुणनखंड करना है। तो u का गुणनखंड या इनको जितने भी u v और w है, इनको किसमें गुणनखंड के रूप में लिखने पर, तो लिख दो। देखो u बराबर क्या था a की घात 3 और b की घात 4। इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड ये होगा a की घात 3 और b की घात 4। समझ रहे मेरी बात? ठीक। अगर v की बात करूं तो v का गुणनखंड क्या होगा, ये दिया है, इसका सीधा गुणनखंड क्या होगा, a गुणा b की घात 5, यानी a की घात 1 और b की घात 5। और w की बात करूं तो क्या होगा, इसका a की घात 2 इंटू b की घात 8। तो इसका जो सीधा गुणनखंड है वो आप इनको गुणनफल के रूप में लिख दो, वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब मैं क्या बात करूं, इन तीनों की बात करूं, u v और w। हमें क्या याद करना है, इनका महत्तम समावर्तक। तो u v w का LCF। तो LCF क्या होता है कि तीनों में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। जो गुणनखंड आया है उसमें तीनों में उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। तीनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात है उनका जब आप गुणनफल करोगे तो वो क्या कहलाता है, आपका LCF कहलाता है। अब देखो तीनों में क्या, इसमें a है, इसमें है और इसमें भी है, तीनों में a है। अब तीनों में a है तो उस तीनों में कौन सा लेंगे, तो सबसे छोटी घात है, जो सबसे छोटी घात वाला वो लेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटी घात कौन सी है, a की घात 1। अब आगे बात करो b, क्या b इसमें भी और इसमें भी है, तो b तीनों में है, मतलब सबसे छोटी वाला घात कौन सा है, b की घात 4, b की घात 5 और b की घात 8 में से कौन सा है, b की घात 4। तो हम बात करें u v व w का LCF क्या होगा, a इंटू b की घात 4। इस प्रकार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। देख लीजिए आप, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि माना दिए गए व्यंजक, क्या मान लिया इसको, एक तो u मान लिया, u बराबर 16 x की घात 2 y की घात 2 और एक क्या मान लिया v बराबर 48 x की घात 4 और z। क्या करेंगे, इनको वही तरीका अपनाना, इनको क्या करने पर, गुणनखंड के रूप में लिखने पर, गुणनखंड के रूप में लिखने पर। तो देखो u है, पहले u को देख लेते, तो u बराबर क्या दिया होगा, 16 x की घात 2 और y की घात 2।
अब जब इनका गुणनखंड तो क्या होगा 16 की घात सॉरी x की घात 2 इंटू y की घात 2। 16 की बात करो 16 का गुणनखंड कर लो क्या होगा 2 का भाग लिया कितनी बार 8 बार 2 का भाग 4 बार 2 का भाग 2 बार 2 का भाग कितनी बार लिया एक बार 2 कितनी बार 1 2 3 और 4 यानी मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ u बराबर क्या है 2 की घात 4 1 2 3 और 4 सीधा लिख 2 की घात 4 इंटू x की घात 2 इंटू y की घात 2। तो ये किसका गुणनखंड हो गया u का। बात करें किसकी v की तो v बराबर क्या दिया हुआ है 48 x की घात 4 और z। तो अगर मैं बात करूं देखो इसका तो क्या होगा x की घात 4 इंटू z हो जाएगा। अब हम बात करें किसकी 48 की तो 48 का गुणनखंड कर लो 2 का भाग ये कितनी बार 24 बार 2 का भाग 12 बार 2 का भाग 6 बार और 2 का भाग कितनी बार 3 बार 3 का भाग कितनी बार गया 1 बार 2 कितनी बार इसमें 4 बार तो 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार है 1 बार 3 की घात 1 तो इसके गुणनखंड क्या हो गया 48 x की घात 4 और z के इसके गुणनखंड हो गए 2 की घात 4 3 की घात 1 x की घात 4 इंटू z की घात 1। अब हमें क्या देखना है हमें देखना है इनका HCF किसका u व v का HCF तो u व v का HCF तो HCF क्या होता है जो u दिया हुआ और v दिया इनके गुणनखंड के और देखते हैं हम तो x 2 की घात 4 x की घात 2 और y की घात 2 ये गुणनखंड है v का गुणनखंड क्या है 2 की घात 4 3 की घात 1 x की घात 4 और z की घात 1। अभी अभी हमने बात किया HCF क्या होता है कि जब आप गुणनखंड करो उन गुणनखंड में अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है उनका जब आप गुणा करो तो वो क्या कहलाता है HCF। तो दोनों में क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो बात करें 2 की क्या 2 इसमें है इसमें भी है परंतु यहाँ पे 2 की घात 4 है यहाँ पर भी 2 की घात 4 ना बड़ा है ना छोटा तो हम क्या लेंगे 2 की घात 4 ठीक। आगे हम बात करें x इसमें भी है क्या x इसमें है क्या है तो x इसमें और x इसमें भी है तो हम कौन सा लेंगे दोनों में से जो सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ होना चाहिए तो छोटी घात वाला कौन सा है x की घात 2। आगे y है इसमें क्या इसमें है क्या नहीं है तो y वाला नहीं होगा बचा कौन z इसमें अपन तो ऊपर वाले में नहीं है 3 इसमें अपन तो ऊपर वाले में नहीं है इसका मतलब उभयनिष्ठ नहीं है तो ये HCF में नहीं आएगी। HCF में कौन आता है जो दोनों में क्या हो उभयनिष्ठ हो। LCM में क्या आता है दोनों में उभयनिष्ठ हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या होना चाहिए उसकी घात अधिकतम में होनी चाहिए। तो यहां तक आपको क्या होगा HCF क्या होगा फिर 2 की घात 4 कितना होगा 16 इंटू x की घात 2 इसका HCF क्या होगा आपके 16 x की घात 2 ठीक। इस प्रकार आपको क्या करना है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक बार आप और देख लीजिए फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 x की घात 2 माइनस 10x प्लस 21 और क्या दिया तीसरा जो पद है वो क्या है कि x की घात 2 प्लस 2x माइनस 15 इसका इन तीनों के आप गुणनखंड करके क्या निकालना है आपको महत्तम समापवर्तक इनका ज्ञात करना है। तो देखो कि इसका मान से करते हैं कि माना दिए गए व्यंजक माना दिए गए व्यंजक एक तो क्या मान अब देखो इसको हम क्या मानेंगे एक को तो मानेंगे ux देखो पूरा पूरा एक बहुपद है ना इसलिए इसको हम क्या क्या माना ux बराबर क्या दिया x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 ठीक। एक क्या मान लिया vx बराबर क्या माना x की घात 2 माइनस 10x प्लस का 21 और एक बच्चा कौन wx इसको क्या माना कि x की घात 2 प्लस 2x माइनस 15। तो ये तीन व्यंजक मान लिए ux vx और wx जो आपको दिया गया x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 x की घात 2 माइनस 10x प्लस 21 और दिया गया x की घात 2 प्लस 2x माइनस 15। अब क्या करना है हमें कि इनके क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको व्यक्त करना है कि इनको गुणनखंड के रूप में लिखने पर तो पहला आपके पास है ux तो ux दिया गया x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 तो इस बीच वाले के टुकड़े करो इसको गुणनखंड में आपको बदलना है। तो बताओ क्या होंगे इसके तो इसके टुकड़े होंगे माइनस 4x और माइनस का 3x। जैसे आपको ये गुणनखंड वाले प्रश्न अच्छे से बताई गए तो आप इसको आप एक दो बार और देख लेना नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ से हम देखें तो क्या कॉमन आएगा x तो क्या बचेगा x माइनस 4 यहाँ से अगर हम देखें तो क्या कॉमन आएगा माइनस का 3
माइनस का 3 आया तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 4। तो माइनस 3 का भाग लगा दो तो यहाँ से x बचेगा, इस माइनस 3 का इसमें भाग लगाए तो माइनस 4 आएगा। यहाँ से क्या कॉमन आया आपके पास x माइनस 4, तो यहाँ से बचा क्या है, तो x बचा है, क्या बचा माइनस 3। तो किसका मान है ux, ये ux का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब किसकी बात करें vx की, तो vx बराबर आपको क्या दिया गया है, vx आपको दिया गया है क्या, vx बराबर दिया x की घात तो माइनस 10x प्लस का 21। अब आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है या इसका गुणनखंड करना आपको। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, vx बराबर x की घात तो इसके टुकड़े होंगे आपके माइनस 7x और माइनस का 3x प्लस का 21। माइनस 7 माइनस 3 कितना, माइनस का 10 और माइनस 7 इंटू माइनस 3 कितना हुआ 21, 7 21 होता है। देख लेना। तो आपके पास vx क्या है, आपके पास vx के गुणनखंड आएगा क्या, यहाँ से देखो कॉमन ले तो यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास x, तो बचेगा क्या x माइनस 7, और इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ से कॉमन आ रहा है तो माइनस तो आएगा रहेगा, और दोनों में किसका भाग जा रहा है 3 का, तो इसमें माइनस 3 का भाग दे तो क्या बचेगा x और माइनस का कितना 7। यहाँ से हम देखें तो क्या कॉमन आया x माइनस 7 कॉमन आया, तो यहाँ से आपके बचा है x और यहाँ से बचा माइनस 3। तो यहाँ से आपके किसके गुणनखंड आ गए, vx के गुणनखंड आ गए। अब किसके गुणनखंड निकालने हैं, wx के। तो wx आपको क्या दिया गया, wx आपको दिया x की घात 2 प्लस 2x माइनस के 15। अब देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, अगर मैं बात करूं क्या x की घात 2 प्लस, अब हमें यहाँ क्या है प्लस 2x है, इसके हमें टुकड़े चाहिए, तो टुकड़े क्या होंगे 5x माइनस का 3x और माइनस का कितना होगा 15। देखो 5 में से 3 के कितना बचा 2, 5 को माइनस 3 से गुणा किया कितना है माइनस के 15। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आया आपके पास x, तो क्या बचा x प्लस 5, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस 3, तो माइनस 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा x प्लस 5। माइनस 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 15 में 5 और माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आया आपके x प्लस 5, तो यहाँ बचा क्या आपके पास x और यहाँ से क्या बचा माइनस का। किसका मान है ये wx का, ये तो आया wx का। एक आपके पास vx आया, vx का मान क्या है, vx का मान है आपके पास 7, एक साथ लिख लो x माइनस 7 और क्या है x माइनस 3, और ux कितना है, ux आपके पास है x माइनस 4 और x माइनस 3, ये तीनों आ गए आपके पास। अब तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया, अब हमें क्या चाहिए इन तीनों का ux, vx व wx का HCF, इन तीनों का हमें क्या चाहिए HCF, महत्तम समावर्तक चाहिए। तो HCF क्या होता है कि तीनों में आप जो गुणनखंड है उन गुणनखंडों में उभयनिष्ठ देखो, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखो, इन तीनों में क्या उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है क्या, तो आपको ये दिखाई दे रहा है x माइनस 3 इसमें भी, x माइनस 3 इसमें भी, x माइनस 3 इसमें भी, और ये x प्लस 5 किसी में नहीं है, केवल एक में ही, ये x माइनस 7 केवल इसी में, और दोनों में नहीं है x माइनस 4 इसी में, तीनों में होना चाहिए। तीनों में कौन है, केवल x माइनस 3 है, और इनमें सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात और बड़ी घात एक यानी बराबर ही है। हम क्या यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा x माइनस 3। तो ऐसे क्या होता है कि जब आप गुणनखंड करो, उन गुणनखंड में उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात है वही आपको क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो इन तीनों का जो तीनों बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इन तीनों का HCF क्या आएगा x माइनस 3 आएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। और यहाँ पर जब हमने गुणनखंड किए हैं तो ये गुणनखंड आपको विस्तार से पिछली जो क्लास है तीसरी पर्सनालिटी उसमें आपको विस्तार से बताए गए, तो आप वहां पर उन क्लासों को देखकर आप अच्छे से इनको समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक आप देख लीजिए। तो 5वां क्वेश्चन है कि 24 इंटू 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 और 20 6x की घात 6 प्लस 5x की घात 5 और प्लस x की घात 4। तो आप किताब में देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, तो आप यहाँ पे 5 कर लेना, ठीक। तो देखें हम कि माना दिए गए व्यंजक, माना दिए गए व्यंजक एक तो क्या मान लिया ux क्या है 24 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ठीक। और vx को क्या मान लिया, vx बराबर क्या है 20 6x की घात 6 माइनस 5x की घात 5 प्लस 5x की घात 5 और प्लस x की घात 4।
तो हमने इनको मान लिया यूएक्स और वीएक्स। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। तो इनको गुणनखंड के रूप में, इनको गुणनखंड के रूप में लिखने पर देखो ux बराबर क्या दिया गया आपको, 24 इंटू 6x⁴ माइनस x⁴ और माइनस 2x⁴ इसको आपको गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले 24 को बदल दो। तो 24 को हम गुणनखंड के रूप में बदलें तो आप इसे करके देख लेना। 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 24 में 12 बार, फिर 2 का भाग 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 2 कितनी बार है यहाँ, 2 है कितनी बार, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार, यानी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। अब देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो अक्स तीनों में अक्स है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी घात अक्स की वो कॉमन लेंगे। तो क्या है, अक्स⁴। तो अक्स⁴ कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 6x⁴ माइनस एक्स और माइनस का कितना बचा, 2। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन रही है। अब द्विघात समीकरण के हमें क्या करना है, टुकड़े करके इसके गुणनखंड करने। तो देखो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x⁴ इंटू 6x⁴ माइनस इसके टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे आपके कितने, -4x और प्लस का 3x और माइनस का 2। देखो क्यों हुआ कि -4 में 3 गया कितना बच्चा, माइनस का 1, और -4 इंटू 3 कितना है, माइनस के 12। वो किसके बराबर होना, इसके गुणनफल के बराबर। 6 इंटू माइनस में कितना है, माइनस के 12। अगर आपने ये गुणनखंड वाली प्रश्नावली समझ में नहीं है तो पीछे वाले जो प्रश्नावली है आप उनको एक बार और देखिए। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x⁴ 2। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन है 2x, तो अंदर क्या बचेगा, 3x - 2। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं आया, तो क्या कॉमन आएगा, केवल 1, तो अंदर क्या बचेगा, 3x - 2। अब देखो यहाँ से कॉमन आपके आ रहा है क्या, ये तो ऐसा कैसा लिख दो, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x⁴ 2। क्या कॉमन है यहाँ से, 3x - 2, यहाँ पे बचेगा आपकी 2x + 1। तो ये आपका किसका गुणनखंड आया, ये आया ux का गुणनखंड। अब हम बात करते हैं vx के गुणनखंड की। तो vx आपको दिया हुआ है क्या, 20 इंटू 6x⁴ प्लस 5x⁴ और प्लस x⁴ 4। ठीक। अब देखो हम इसके टुकड़े करें या इसके गुणनखंड करें तो क्या होगा, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, आप 20 के गुणनखंड करके देख लो। 20 में 2 का भाग कितने बार गया, 10 बार, फिर 2 का भाग कितने बार गया, 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो क्या है, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, छोटी घात की x⁴ 4, फिर यहाँ से कॉमन है x⁴ 4, अंदर क्या बचेगा, 6x⁴ 2 प्लस 5x प्लस 1। भाई यहाँ से क्या आया कि 6 में 4 बाहर आ गए, 2 बचा, 5 में 4 बाहर आ गए, 1 बचा, 4 में 4 बाहर आ गए, तो बचा क्या केवल यहाँ पर 1। तो यहाँ से हम देखें तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू x⁴ 4। अब हमें क्या करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े कैसे करने हैं, इसको गुणा करके कितना है, 6, और जोड़े तो कितना है, 5। तो टुकड़े क्या होंगे इसके, 6x⁴ 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 1। भाई 3 2 5, 3 2 कितना होगा, 6। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों से क्या कॉमन आया, 2x, अंदर क्या बचेगा, 3x, सॉरी इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा। 3x का भाग दे दो क्या बचेगा, 2x प्लस 1। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, केवल 1। तो यहाँ से 1 कॉमन ले तो अंदर वाला वैसा वैसा बच जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1, तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू x⁴ 4। यहाँ से कॉमन आया आपके पास 2x प्लस 1, तो यहाँ से बचा क्या, 3x, और यहाँ से क्या बचा, प्लस का 1। तो ये आपकी क्या आया, अभाज्य गुणनखंड किसका, vx का। तो vx का अभाज्य गुणनखंड ये है। ux का क्या है आपके पास, वो भी लिख दो यहाँ पे, क्या 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x⁴ 2 इंटू क्या है, 3x - 2 इंटू 2x प्लस 1। इनकी घात कितनी है, 1। हमें क्या चाहिए, ux में vx का क्या चाहिए, LCH चाहिए। तो हमने गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड करने के बाद हमें क्या चाहिए, ux और vx का LCH। तो गुणनखंड कर लिया, इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ पद देखेंगे और उस उभयनिष्ठ पद की न्यूनतम घात देखेंगे।
तो देखो यहाँ पे इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, है, तो बेनिस्ट है। तो इन दोनों में कौन सा देखेंगे, तो न्यूनतम घात है छोटी घात वाला, 2 की घात 2 छोटी है, 2 की घात 3, 2 की घात 2 छोटी है, तो यहाँ पे पहला जो पद आया हुआ है 2 की घात है। इसमें 5 है क्या, इसमें 5 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 5 वाला पद बेनिस्ट इसमें नहीं है, 3 वाला भी नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं एचसीएफ में। अक्स वाला पद इसमें और इसमें भी है, अक्स की घात 4 है, इसमें अक्स की घात 2, तो न्यूनतम घात कौन सी है, अक्स की घात 2। आगे वाले 2x प्लस 1, इसमें क्या, इसमें क्या 2x प्लस है इसमें 2x प्लस 1, तो ये बेनिस्ट न्यूनतम घात दोनों में घातें क्या है बराबर है, तो इसका मतलब क्या आएगा आपके पास 2x प्लस 1। क्या 3x प्लस 1 बेनिस्ट है दोनों में, नहीं है, 3x माइनस 2 नहीं है, तो ये वाले एचसीएफ में नहीं आएंगे। तो एचसीएफ क्या होगा इसका एचसीएफ होगा महत्तम समावर्त क्या होगा, 2 की घात 2 कितना होगा 4, x की घात 2 और क्या बचेगा 2x प्लस 1, ये इसका क्या हो गया एस। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करना है, देख लीजिए आप। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि ux बराबर क्या दिया हुआ x माइनस a की होल घात 2 तथा vx दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध LCM into SCF, यानी इन दोनों का जो LCM आपको याद करना है और SCF याद करना, उन दोनों का जब आप गुणा करो किसके बराबर होना चाहिए, ux into vx के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ये वाला जो संबंध है हमने देखा था जो 3.6 प्रश्नावली का जो पार्ट 1 है उसमें हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की थी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा, LCM और SCF किसका, ux और vx का। तो देखते हैं, तो आपको दिया हुआ ux आपको दिया कितना x माइनस 1 उसकी होल घात 2। अब आपको कहे कि इसका क्या करना है गुणनखंड, भाई हमें एलसीएम और एचसीएफ याद करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं गुणनखंड, तो ये सीधा सीधा गुणनखंड ही दिया हुआ आपको, गुणनखंड के रूप में ये x माइनस 1 की होल घात है, ठीक, इसको आप गुणनखंड के रूप में लिखना नहीं, इतना ही होगा। अगर vx की बात करूं तो vx बराबर क्या दिया हुआ आपको x की घात 2 माइनस 1। अब देखो इसको आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आपकी फॉर्मूला सर्व समीकरण लग रही है कौन सी, a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी यहाँ से आप देखोगे a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो ये क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। जब आप ये सर्व समीकरण लगाओगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, गुणनखंड क्या होंगे देखो, तो vx बराबर क्या होगा आपके, vx बराबर होगा क्या x माइनस 1 और क्या होगा x प्लस 1, तो vx बराबर आपके गुणनखंड आएगा क्या x माइनस 1 और x प्लस 1, और ux बराबर क्या था, ux बराबर था x माइनस 1 की होल घात 2। अब हमें क्या चाहिए इसका, एक तो चाहिए क्या ux बाय vx का, ux बाय vx का LCM बाय HCF, ये हमें याद करना। तो पहले हम याद कर रहे हैं क्या LCM। अब देखो LCM क्या होता है, तो पिछली क्लास में देखा था एलसीएम क्या होता है कि जब आप गुणनखंड करो तो गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी अधिकतम घात वाले पद उनका जब आप गुणा करो तो वो क्या कहलाता है एलसीएम। तो देखो x माइनस 1 इसमें क्या, इसमें नीचे वाले में है तो है, तो बड़ी घात वाला लेंगे, ये 1 है इसकी घात कितनी है 2, तो सबसे बड़ी घात वाला लेंगे हम पद, तो क्या लेंगे x माइनस 1 की होल घात 2। दूसरा देखो x प्लस 1 इसमें नहीं है। अब देखो एलसीएम में क्या देखते हैं, चाहे ऊपर वाले में हो या न हो, दोनों जो भी पद आपको बीजीय व्यंजक दे रहे हैं उनमें सब में हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो क्या होना चाहिए बड़ी घात वाला होना चाहिए। तो इस केवल ये अकेला है तो ये क्या होगा बड़ी घात वाला होगा, तो इसको हम लेंगे x प्लस 1 की घात 1। तो आपका एलसीएम क्या है, एलसीएम आया आपके पास x माइनस 1 की होल घात 2 और इंटू x प्लस 1, ठीक। अब हम बात करें किसकी, एचसीएफ की। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है कि जब आप गुणनखंड करो, गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो न्यूनतम घात का गुणनफल है वो क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x माइनस 1 इसमें और x माइनस 1 इसमें भी है। अब देखो इसकी घात 1 है इसकी घात क्या है 2, तो हम कौन सी लेंगे जो छोटी घात वाला, छोटी घात वाला कौन सा है 1, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा आपके पास x माइनस 1। अब देखो x प्लस 1 क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों में बेनिष्ठ नहीं है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों जो भी आप गुणनखंड करो उन सभी गुणनखंड में क्या होना चाहिए, अब जो बेनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी हम क्या लेते हैं न्यूनतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है,
तो न्यूनतम घात कौन सी है, ये वाली। तो हमने यहाँ पे एलसीएम में क्या है, एक तो x माइनस ए, अगर इसकी बात करूं x प्लस ए, इसमें नहीं है, इसका मतलब बेनिस्ट नहीं है, तो ये वाला एलसीएम में नहीं आएगा। तो एलसीएम तो क्या हुआ, x माइनस ए की होल घात 2 इंटू x प्लस ए, और अगर एचसीएफ की बात करूं तो क्या है x माइनस ए। तो आपने क्या याद कर लिया, आपने एलसीएम याद कर लिया और क्या याद कर लिया, एलसीएम। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो देखना, तो हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। देखो सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो आपको क्या दिया है, तो एलसीएम इंटू एलसीएम, इन दोनों का जो गुणनफल है किसके बराबर होना चाहिए, यूएक्स इंटू वीएक्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपको मान रखना एलसीएम का मान क्या है आपके पास, ये वाला क्या है, x माइनस ए की होल घात 2 इंटू एक्स प्लस ए, ये तो आया किसका मान, एलसीएम का। हमें किसका मान चाहिए, एलसीएम का। एलसीएम का मान क्या है आपके पास, x माइनस ए, वो बराबर होना चाहिए किसके, ux इंटू वीएक्स के बराबर होना चाहिए। ux का मान कितना है, देखो देखिए, ux का मान x माइनस ए की होल घात 2 इंटू वीएक्स का मान कितना है, वीएक्स का मान है क्या, x की घात 2 माइनस ए। अब देखो इसको हम सोल्व करें, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो भाई, ये कहने का मतलब ये है कि इन सभी का गुणा इसके बराबर होना चाहिए। क्या आप इसको ये लिख सकते हो क्या भाई, ये आपको सर्वसमीकरण दे रहा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की घात 2 माइनस b की घात 2 लिख सकता हूँ क्या। तो देखो अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं तो क्या होगा, तो यहां से आपके पास आएगा x माइनस ए उसकी होल घात 2 इंटू, इसको मैंने इस सर्वसमीकरण से क्या लिख दिया, a की घात 2 माइनस b की घात 2, a की घात 2 कितना होगा 1, वो बराबर है किसके, x माइनस ए की होल घात 2 इंटू x की घात 2 माइनस ए। तो आप देखो क्या दोनों बराबर है क्या, x माइनस ए की होल घात 2, x माइनस ए की होल घात 2 इंटू x की घात 2 माइनस 1 इंटू x की घात 2 माइनस 1। इसका मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का गुण है वो किसके बराबर होता है, ux इंटू वीएक्स के बराबर होता है। अगर ये बराबर आए तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो क्या है, सही है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देख लीजिए एक बार, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है कि दो व्यंजकों के गुणनफल, यानी दो व्यंजक है ux या vx, इनके गुणनफल क्या x माइनस 7 इंटू एक्स की घात 2 प्लस 8x प्लस 12। आगे क्या कह रहा है कि यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ को कितना दिया हुआ आपको, x प्लस 6 दिया हुआ है, यानी आपको एक एचसीएफ की बात कर रहा है और एक दो गुणनफलों की बात, दो व्यंजक उनके गुणनफलों की बात कर रहा है। अब आपको ज्ञात क्या करना, आपको ज्ञात करना है क्या, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखना, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखो क्या कह रहा है कि दो व्यंजकों का गुणनफल है, क्या गुणनफल, दो व्यंजक क्या क्या है, एक तो ux है, एक क्या है vx, हमने मान लिया। इन दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ है क्या, x माइनस 7 इंटू एक्स की घात 2 प्लस 8x प्लस 12। ठीक, आप इसको सोल्व कर लो, इसके आप क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। तो अगर मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिखूं भाई, आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा, vx बराबर x माइनस 7, जब मैं इसके गुणनखंड करूं तो क्या आएगा, x की घात 2 प्लस इस बीच वाले टुकड़े कर दो, टुकड़े क्या होंगे 6x प्लस 2x और प्लस ये क्या आया 12। अब देखो ux इंटू vx बराबर क्या है, x माइनस 7, यहां से मैंने कॉमन लिया तो क्या कॉमन आया आपके पास x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 6, और इन दोनों की बात करूं तो यहां से कॉमन आया आपके पास 2, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 6। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 6, तो ux इंटू vx क्या आएगा, x माइनस 7, यहां से कॉमन आया आपके पास x प्लस 6, तो अंदर बचा आपके पास x और प्लस का 2। तो आपके पास क्या आया, vx इंटू ux इंटू vx है, इसका मान आपके ने जब आप इसको सोल्व किया तो क्या आया, x माइनस 7 और x प्लस 6 है, यानी मैंने इसको सोल्व कर लिया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, यदि इन व्यंजकों का HCF, यानी आपको और क्या दे रहे हैं, HCF की बात कर, HCF कितना है x प्लस 6। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको क्या याद क्या करना है, आपको याद करना है क्या, LCM। तो अभी हमने तीसरे प्रश्न में बात की थी क्या, कि कोई भी दो बीजीय व्यंजक दे रहा है, उन दो बीजीय व्यंजकों के जो एलसीएम है और एचसीएफ, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जब आप गुणा करो किसके बराबर होता है, उन दोनों व्यंजकों के बराबर होता है।
ux इंटू वी एक्स के बराबर होता है। अभी हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वाली बात हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो क्या क्या कह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी जब आप कोई भी दो बीजीय व्यंजक की बात कर रहा है तो उन दोनों बीजीय व्यंजकों का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? उन दोनों बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है। पिछली क्लास में हमने देखा भी था। तो देखो एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो एलसीएम दिया हुआ नहीं, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया x + 6 बराबर ux इंटू वी एक्स का मान अभी हमने सोल्व करके निकाला था, x - 7 x + 6 और क्या है x + 2। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x को इन तीनों से गुणा करा है, -7 को तीनों से गुणा करा है, जो भी मान है उसको हल कर लिया और फिर आपने क्या करोगे x + 6 का इसमें भाग लगाओगे, तो वो थोड़ा आपके लिए लंबा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, x + 7 इंटू x + 6, सॉरी प्लस नहीं है, -x - 7 इंटू x + 6 इंटू x + 2 बट्टा में क्या आ गया? ये गुणा में था, इधर आया भाग में, तो x + 6 भाग में आ गया। x + 6 से x + 6 कैंसिल। अब देखो आपके पास एलसीएम क्या है? एलसीएम की बात करें, एलसीएम है x - 7 इंटू x + 2। इसको आप गुणा कर लो, गुणा करके देखोगे तो उत्तर क्या आएगा आपके पास? तो एलसीएम, तो पहले इस x को इन दोनों से गुणा कर लो, तो x की घात 2 + 2x और इस -7 इन दोनों से गुणा कर दो, क्या आएगा? -7 और क्या आएगा? -14। जब आप इसको सोल्व करोगे क्या आएगा? एलसीएम बराबर x की घात 2, 7 में से दोगे कितना बचेगा? -5x और -14। तो ये आपका आंसर होगा। तो हमने क्या किया कि दो जो बीजीय व्यंजक दिए हैं उसको लिखा, उसको थोड़ा वो सोल्व किया, यानी दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसको सोल्व किया। फिर आपको क्या कर रहे हैं कि एलसीएम दिया हुआ है, हमें क्या करना है? एलसीएम। हम जानते हैं कि जो दो बीजीय व्यंजक उनका जो एलसीएम और एचसीएफ उनका गुणनफल उनके बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम हमें याद करना है, एचसीएफ का मान रख दिया, इनको जो सोल्व किया था इसको ux इंटू वी एक्स जो ये मान आया था सरल करके वो वाला यहाँ रख दिया। हमें एलसीएम चाहिए तो ये गुणा में इधर है, तो भाग में x + 6 कैंसिल और आपके पास है x - 7 इंटू x +, तो ये तो हुआ एलसीएम। अब आपको अगर आप इसको आगे और हल करना चाहो तो इसको आप गुणा कर दो, x को इन दोनों से गुणा कर दो, -7 को भी दोनों से गुणा कर दो, तो क्या आएगा आपके पास? x की घात 2 + 2x -7x और -14। जब आप इसको सोल्व किया तो एलसीएम आपके पास आएगा x की घात 2 -5x और -14। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि दो द्विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ। क्या कह रहा है? दो द्विघातीय यानी जो व्यंजक होंगे वो कैसे हैं? द्विघात वाले हैं। तो उन द्विघातीय व्यंजकों का एक तो क्या दिया हुआ है? एचसीएफ और एलसीएम क्रम से क्या दिया है? तो x - 5 और एक क्या दिया हुआ है? एलसीएम x की घात 3 -19x - 30 है। तो हमें क्या याद करने? वो दोनों व्यंजक याद करने। तो देखो आपको ये दिया हुआ, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो दो द्विघातीय, समझने की कोशिश करना एक बार, व्यंजकों का एक तो दिया आपको एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया आपको? x - 5, ठीक। और अगर एलसीएम की बात करो तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? x की घात 3 -19x - 30। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है तो ux ज्ञात करना है, यानी दो द्विघाती बहुपद याद करने हैं, और ये क्या याद करना है? हमें vx फाइंड आउट करना है। अब ज्ञात कैसे करें वो देखो आप। तो पहले आप क्या करो कि जो एलसीएम और एचसीएफ दिए गए इनके आप क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। तो अब देखो एलसीएफ उसका तो गुणनखंड सीधा दिया हुआ x - 5। बात किसकी आती है? एलसीएम की आती है। इसके दो तरीके हैं एलसीएम के गुणनखंड करने के। एक तो क्या कि आप वो मान रखो यहाँ पे शून्य रख दो भाई, ऐसे मान रखो कि जिससे एलसीएम में पूरा का पूरा क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वो इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। या दूसरी बात हम क्या कहें? दूसरी बात हम ये कहें कि जो एचसीएफ है x - 5 है वो एलसीएम का भी क्या होता है? गुणनखंड होता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का क्या होता है? गुणनखंड होता है। गुणनखंड कैसे? जैसे मैं बात करूं कि कोई दो संख्या है 3 और 30 है, 3 और क्या है? 30 है। या मैं कहूं कि कोई एक है दो संख्या है जिसका मैं कहूं एलसीएफ तो कितना है? 3, और अगर मैं बात करूं इसकी एलसीएम की तो एलसीएम कितना उसका? 30। तो इन दोनों में जो एलसीएफ है 3 वो इसमें भी होगा और उसका भी क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। एलसीएम का भी क्या होगा? गुणनखंड। कैसे हुआ देखो, अगर मैं 30 का गुणा करूं
इसके गुणनखंड करूं, देखो क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो HCF है वो LCM में भी होता है, और वो क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। अगर ये x-5 ये इसका अगर गुणनखंड है, अगर मैं कहूं कि x-5 इसका ये क्या है गुणनखंड है, तो x-5 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, और जो शेष बचेगा गुणनखंड उसका भी हमें क्या चल जाएगा, पता लग जाएगा इसका शेष गुणनखंड है क्या होगा। तो हमें आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया कि x3 माइनस 19 x में किसका भाग लगा दिया, यानी हमें क्या चाहिए इस एलसीएम x3 माइनस 19 माइनस 30 का हमें क्या चाहिए गुणनखंड चाहिए। x3 माइनस 19x माइनस 30 के गुणनखंड के लिए x-5 का भाग लगाने पर, अब भाग क्यों लगाया, क्योंकि x-5 है जो LCM है वो इसका भी मान होगा और इसका भी मान होगा, यानी इसका जो LCM है इसका भी क्या होगा, दोनों में होगा, इसका भी क्या होगा गुणनखंड होगा। अगर ये x-5 इसका गुणनखंड है तो मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आपके पास ये क्या आएगा भागफल। तो जो भागफल आएगा और जो ये आएगा LCM इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा x3 माइनस 19x माइनस 30 का क्या आएगा एक गुणनखंड आएगा। ठीक, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी हमने पहले जो प्रश्न स्टार्ट की थी उस टाइम हमने पढ़ ली थी। तो देखिए किस प्रकार होगा, इसको आप एक दो बार देखना समझ में आ जाएगा। तो x3 माइनस 19x माइनस 30 में हमने किसका भाग लगा दिया x-5 का, किसके लिए गुणनखंड के लिए। तो देखो भाग लगाओ, तो पहले x3 x का भाग है कितनी बार x3 2 बार, x3 को इन दोनों से गुणा कराया क्या x3 माइनस 5 x3। अब देखो x3 है नहीं इसमें, पर उसको अलग ही लिख दो -5 x3 पता होगा आपने। अगर कोई भी पद नहीं है तो उसको आप अलग लिख दो। अब घटाएंगे भी माइनस का किसका हो गया प्लस का, तो ये तो वाला कैंसिल हो गया। अब देखो पहले सबसे बड़ी घात वाला पहले लेते हैं, तो 5 x3 पहले आ गया, फिर जो शेष बचे उसको लिख दो -19x माइनस का कितना आया 30। अब किस में भाग देना है -5 x3 में किसका भाग देना x का, तो कितने बार गया +5x। 5 x3 में x का भाग गया कितने बार 5x बार, 5x को इन दोनों से गुणा करा तो कितना आएगा 5 x3 5 इंटू 5 कितना हो माइनस का 25, -5 इंटू +5 तो कितना है माइनस का 25, और x आगे है तो x आगे घटा दो इसमें, माइनस है किसका हो प्लस का, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 25 और क्या है माइनस का 19, तो 25 में से 19 गया कितना बचेगा 6x, और 25 में से 19 गया कितना बचेगा 6, आगे कितना माइनस का 30। आगे देखो आगे क्या करेंगे 6x में किसका भाग लगाएंगे x का, कितना बचा प्लस का 6 को इन दोनों से गुणा कर दो तो क्या आएगा 6x माइनस का 30। भाग देना आपको पिछली क्लास में अच्छी तरीके से बताया, तो आप एक बार उन क्लासों को आप एक बार और देख लेना। तो माइनस इसको हम घटाएंगे तो माइनस का किसका हो गया प्लस का, तो ये क्या बचेगा जी बच्चे में चल गया 0, माइनस का 30 प्लस का 30, तो 30 में 30 के कितना बचेगा 0। इसका मतलब कि आपके पास क्या है कि अगर मैं एलसीएम की बात करूं, यहां से ये करने के बाद इसके आगे क्या होगा एलसीएम, इसके गुणनखंड क्या होगा भाई आपने ये पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी इसको इसको गुणा करेंगे 0 जोड़ देंगे तो हम देखो जो एलसीएम क्या था x3 माइनस भाई जो x3 माइनस 19x और माइनस 30 वो किसके बराबर होगा, वो होगा भाज्य कितना x-5, उसका भागफल कितना x3 प्लस 5x और प्लस का कितना है 6 और प्लस क्या आएगा 0। अब आपके पास ये आया यानी एलसीएम के जो गुणनखंड है वो क्या है, एलसीएम बराबर क्या है x-5 और क्या है x3 प्लस 5x प्लस का 6। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमने क्या लगाया x-5 का भाग लगाया। x-5 कहां से आया जो एचसीएफ है वहां से आया। ठीक, भाग लगाने के बाद आपने क्या कहा कि इसके जो गुणनखंड है वो क्या है x-5 और x3 प्लस 5x प्लस 6। क्यों आया, क्योंकि वो क्या होता है भाजकता यानी शेषफल प्रमेय होती है, एल्गोरिथम क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो कितना है 0। अब देखो अब हमें इसको हल करना है, इसको भी हमें गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना है। देखो क्या आएगा एलसीएम बराबर x-5, इसके टुकड़े करो देखिए क्या आएंगे, इसके टुकड़े में 3x प्लस 2x और प्लस का 6। इसको आगे हल करें तो एलसीएम बराबर क्या आएगा x-5। अब देखो
इन दोनों से क्या कॉमन आया x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, इन दोनों से क्या कॉमन आया प्लस का 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, यहां से क्या कॉमन आया आपके पास, यहां से कॉमन आया आपके पास x प्लस 3, क्या बचा x प्लस 2, तो ये आपके पास आ गया एलसीएम के गुणनखंड। ठीक, तो यहां तक आप देखो, फिर आगे देखते हैं। अब आपके पास क्या आया, एलसीएम की गुणनखंड आ गया, एचसीएफ की गुणनखंड आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वो दो द्विघातीय व्यंजक चाहिए, एक तो यूएक्स चाहिए, एक क्या चाहिए वीएक्स चाहिए। तो आपके पास एक तो आया एचसीएफ, एचसीएफ क्या आया x माइनस 5। ठीक, एलसीएम क्या आया, एलसीएम आपके पास है, देखो क्या, एक तो था x माइनस 5 है ना, दोनों में सेम, एक क्या आया x प्लस 3 और एक क्या आया x प्लस 2। अब आपको क्या याद करना है, तो यूएक्स याद करना है, एक याद करना है वीएक्स। इसके दो द्विघातीय व्यंजक, द्विघातीय व्यंजक याद करने का। अगर मैं यूएक्स की बात करूं तो देखो याद कैसे करना, आपको ये देख लेना, एक बार याद रखना आपको कि तो एलसीएम और एचसीएम में जो सेम है वो एक बार दोनों के साथ लिख दो, यूएक्स के साथ भी लिख दो और किसके साथ लिख दो, वीएक्स के भी साथ लिख दो। अब बात किसकी कर रहा है, द्विघात व्यंजक की बात कर रहे हैं। तो जो शेष दो बच गए कौन कौन से, x प्लस 3 और x प्लस 2, इनको आपको क्या करना है, एक एक इनके साथ ले लेना है भाई। एक बार तो इसके साथ क्या ले लिया x प्लस 3 ले लिया, इसके साथ क्या ले लिया x प्लस 2 ले लिया, या ऊपर वाले के साथ x प्लस 2 ले लो, नीचे वाले के साथ क्या ले लो x प्लस 3 ले लो। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है गुणा करके। तो ux क्या आएगा, जब आप इसको सोल्व करो तो ux का मान आप याद करो, तो इनको गुणा कर दो आप, इसको गुणा, x को इन दोनों से गुणा करो, क्या है x की घात 2 प्लस 3x माइनस 5 को इन दोनों से गुणा करो माइनस 5x और माइनस से कितना आएगा 15। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ux का मान क्या आएगा, x की घात 2 माइनस 2x भाई 5 में 3 के 2 बचेगा और माइनस से कितना 15। तो ux यानी ये द्विघातीय व्यंजक आ गया, द्विघातीय व्यंजक x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 15। अब हमें चाहिए vx, तो vx देखो क्या आएगा, इसको x को इन दोनों से गुणा कर दो, x प्लस 2x और माइनस 5 को दोनों से गुणा करो माइनस 5x और माइनस से कितना है 10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो vx बराबर क्या है, x की घात 2 है, x into x कितना x की घात 2, तो x की घात 2 ये 5 में से 2 गए कितना बचेगा 3x माइनस का 3x और माइनस का कितना है 10। तो ux तो कितना है आपके पास x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 15 और vx क्या आएगा x की घात 2 माइनस 3x और माइनस का 10। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप एक दो बार देखना, समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें कि आपको क्या क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था एलसीएम दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था एलसीएम दिया हुआ था। हमें क्या याद करना था, दो द्विघातीय व्यंजक याद करने। तो सबसे पहले क्या करना, आपको जो भी एचसीएफ और एलसीएम दिया उनको आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो एलसीएफ का तो गुणनखंड यही होगा, एक लाइन। एलसीएम के गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पे जो घात 3 दी, अगर 2 घात देता x की घात 2 तो हम उसको टुकड़े करके वैसे कर लेते, पर 3 घात दे रहा है, इसका मतलब जो x की घात x माइनस 5 वो ये किसका क्या है गुणनखंड है। बात की थी कैसे है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये गुणनखंड है तो इसमें हम भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 0 आ रहा है। तो हमने क्या किया कि गुणनखंड याद करने के लिए जो एलसीएफ है इसका एलसीएम में क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। भाग लगाने पे आपका शेषफल तो क्या है 0। एल्गोरिथम विधि लगाई क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। भाज्य कितना x माइनस 5 और भागफल कितना x की घात 2 माइनस 5 प्लस है, और प्लस क्या आएगा शेषफल क्या है 0, तो 0 लिखो, यानी लिखो बात बराबर है। तो यानी आप यहाँ से क्या सीखा कि इस जो x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30 इसके गुणनखंड क्या है x माइनस 5 x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6। अब जो ये द्विघात समीकरण है इसके आपको और क्या करना है गुणनखंड, तो आपने इसके गुणनखंड किए तो इसके गुणनखंड क्या है x प्लस 3 और x प्लस 2, यानी आपके एलसीएम के जो गुणनखंड है वो क्या है x माइनस 5 x प्लस 3 और x प्लस 2। अब देखो हमें क्या याद करना है, वो दोनों व्यंजक याद करने हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा एलसीएफ लिख लिया और एलसीएम लिख लिया। जो दोनों व्यंजक एक तो यूएक्स होगा एक वीएक्स होगा। सबसे पहली बात कि एलसीएफ और एलसीएम में दोनों में एक सेम चीज x माइनस 5 x माइनस 5, वो भी इन दोनों में सेम होगी x माइनस 5 और x माइनस 5। हमें केवल याद करना है दो घातीय व्यंजक, यानी जो दो घात वाला वो याद करना है। जिसके साथ अगर मैं यूएक्स की बात करूं तो यूएक्स के साथ क्या है, इन दोनों में जो शेष बच गया जितना भी, उन दोनों में से
एक तो इसके साथ ले लो, एक इसके साथ ले लो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया x प्लस 3 इसके साथ और bx के साथ क्या ले लिया x प्लस 2। इन दोनों को गुणा किया तो कितना है आपके पास x की घात 2 माइनस 2x माइनस की 15, और इन दोनों को गुणा किया तो कितना है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10। इस प्रकार ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो यहाँ तक आपकी जो प्रश्नावली 3.6 है और जो तीसरी प्रश्नावली है वो आपकी कंप्लीट होती है। और अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।